गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं नीरज सर। जैसा कि स्टूडेंट मेरा चैनल फिजिक्स फंडामेंटल अंडरस्कोर नीरज सर करके है यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर मैं आप सब के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए, क्लास 9 से 12 तक के सभी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए फ्री में कोर्सेस लाया हूँ फिजिक्स का। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के दो एप्लीकेशन बता चुका हूं पिछले लेक्चर में। एक इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज मैं नेक्स्ट बताने जा रहा हूं टॉर्क एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल के द्वारा कितना टॉर्क एक्सपीरियंस किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो रेडी रहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सपोज यूनिफॉर्म, मान लीजिए यूनिफॉर्म यहां पर क्या है, दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका मान लीजिए इंटेंसिटी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कैपिटल ई। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और जिसकी इंटेंसिटी क्या है, कैपिटल ई है। सपोज दैट पहले जो है, मान लो कि पहले डाइपोल हॉरिजॉन्टल फील्ड के रिस्पेक्ट में रखा गया था, जिसके दो चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज थे। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? लेकिन जैसे ही फील्ड अप्लाइड किया गया, एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, वैसे ही डाइपोल किसी थीटा डिग्री पर क्या कर गया, मूव कर गया। मीन्स वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने लगा। डाइपोल इस टेंडेंसी में आ गया कि वो फील्ड अप्लाइड होते ही रिपल्सन जो है एक्सपीरियंस करने लगा, और एंटी क्लॉकवाइज जो है भागने का प्रयास किया। तो किसी टाइम अगर वो थीटा डिग्री पर है, कितने डिग्री पर है, अगर वो थीटा डिग्री पर मान लीजिए गया है, ठीक है, तो फिर हम उसका टॉर्क कैसे निकालेंगे। तो इसको ऐसे भी समझा जा सकता है। तो सपोज अब ये डाइपोल मान लीजिए कहाँ जा चुका है, जैसे मान लीजिए ये पूरी लाइन, अब डाइपोल यहाँ से डिस्प्लेस हो चुका है, ठीक है। तो डाइपोल पहले हॉरिजॉन्टल था, ठीक है, सपोज अब वो डिस्प्लेस हो चुका है, यहाँ जा चुका है। अभी हम उसका देखें तो वो पहले कहाँ था, ऐसे था हॉरिजॉन्टल पर। तो हॉरिजॉन्टल पर जब था तो उसका कितना जो है एंगल बना, यहाँ थीटा डिग्री बन गया। आप ऐसे समझ जाइए, क्लियर। तो डाइपोल मतलब कि पहले हॉरिजॉन्टल पे था, अब वो मूव करके कहाँ आ गया, इस प्रकार से आ गया, ठीक है। इसके दो फोर्सेस यहाँ पर काम कर रहे हैं, और ये प्लस क्यू यहाँ चला गया, ठीक है। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण जो भी फोर्सेस यहाँ पर आ रहा है, तो वो क्या आएगा, F बराबर प्लस क्यू ई आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, F इक्वल टू माइनस क्यू ई फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। और एक प्रकार से इसे रीस्टोरिंग फोर्स भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये फोर्स डाइपोल पर तब तक एक्टिंग कर रहा है जब तक कि डाइपोल वापस अपने इनिशियल स्टेट में ना आ जाए। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट के कारण। तो चलो स्टूडेंट, तो देखो टॉर्क निकालने के लिए आपको पहले से भी पता है कि टॉर्क जब भी हम निकालेंगे, फॉर किसके कैलकुलेशन के लिए, फॉर कैलकुलेशन किसका करने जा रहे हैं, टॉर्क। तो टॉर्क का अगर कैलकुलेशन मुझे करना है तो देयरफॉर टॉर्क क्या होता है, टॉर्क टाउ इक्वल टू होता है फोर्स और मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। सबको पता है, ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाई और क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अभी मुझे यहाँ पर फोर्स की वैल्यू पता करना है और परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट का। तो फोर्स की वैल्यू कोई आइदर लिया जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स यहाँ पर क्या है, तो देयरफॉर फोर्स यहाँ पर फ्रॉम फिगर से देखें, कहाँ से अगर बात करें तो फ्रॉम फिगर से दो कपल फोर्सेस यहाँ पर काम कर रहे हैं, और जहां पर वो क्या है, कपल फोर्सेस F इक्वल टू क्यू ई, ठीक है, F इक्वल टू क्यू ई है। और ये कहां से आया, क्योंकि पहले भी हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इंटेंसिटी, वो क्या होता है, F अपान में Q होता है। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट चार्ज जो लिया जाता है, ठीक है ना, उसी को हम यहाँ पर उससे बना लिए, फोर्स इक्वल टू क्यू ई। अभी बात किया जाए परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट का, तो सपोज जैसे ये A है, B पॉइंट है, और ये मान लीजिए C पॉइंट है। तो A पॉइंट हो गया, B पॉइंट हो गया, और यहाँ पर C बैठा है। और जबकि ये पूरा डिस्टेंस क्या होता है, 2l होता है, ये भी आप जानते हो,
डाइपोल का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 2l। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो इन ट्रिएंगल, तो कौन सा ट्रिएंगल हम ले रहे हैं ए बी सी में अगर हम बात करें तो फिर साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर BC अपॉन, देखो ये क्या है परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है ये लाइन, तो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट BC और अपान में यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या है AB, तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो देयरफॉर BC इक्वल टू क्या हो जाएगा AB साइन थीटा, और जबकि AB की वैल्यू क्या है सिंस AB इक्वल टू यहाँ पर क्या है 2l, AB की वैल्यू क्या है 2l, और BC ही क्या है BC को ही हम क्या कह सकते हैं BC यहाँ पर क्या है भाई वो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है BC, तो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट BC इक्वल टू क्या हो गया 2l साइन थीटा, क्या हो जाएगा 2l साइन थीटा। अब ये देखो दो वैल्यू हमारे पास आ गए, एक परपेंडिकुलर का आ गया और एक फोर्स का आ गया, तो दोनों वैल्यू ठीक है इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड कहाँ पर पुट कर देना है हमको, ये दोनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना है। नाउ यूजिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड इनटू इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नाउ यूजिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड इनटू इक्वेशन कहाँ पर इनटू इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करना है, तो फिर टाउ इक्वल टू देयरफॉर टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो फोर्स की वैल्यू कितना है QE, तो ये देखो फोर्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है वो QE है, और मल्टीप्लाई 2l साइन थीटा, फिर हम इसे क्या कर लेंगे तो स्टूडेंट 2QL को हम अरेंज कर लेंगे एक साथ, और फिर E साइन थीटा को इधर कर देंगे साइड में, और जैसा कि हम लोग जानते हैं सिंस डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू क्या होता है 2QL, डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू 2QL होता है, देयरफॉर टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा PE साइन थीटा। देखो साइन थीटा लगा है इसलिए हम वेक्टर का यूज नहीं कर सकते, साइन थीटा लगा है तो वेक्टर का यूज नहीं कर सकते। अब इनका स्पेशल केस देखते हैं, तो देखो अभी ये जो इक्वेशन आया है सपोज ये इक्वेशन फोर्थ आ गया, अब फोर्थ इक्वेशन को स्पेशल केस बनाते हैं, तो स्पेशल केस की अगर बात करें तो स्पेशल केस में अगर पहला केस देखा जाए तो इफ थीटा इक्वल टू क्या है 0 डिग्री, यदि थीटा 0 डिग्री है तो फिर इक्वेशन 4 जो है इक्वेशन 4 क्या लिखा जाएगा टाउ इक्वल टू P साइन 0, और सभी को पता है साइन 0 की वैल्यू 0, तो मतलब ये किसकी वैल्यू आ गई मिनिमम, कितना आ गया मिनिमम आ गया, तो मतलब टार्क मिनिमम आ गया। जाहिर सी बात है कि अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा तो टार्क कहाँ से आएगा, क्योंकि उसमें परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट चल रहा है। सेकंड केस की बात करें तो इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यदि थीटा कितना माना जाए 90 डिग्री, तो इक्वेशन फोर्थ क्या लिखा जाएगा, तो इक्वेशन फोर्थ टाउ बराबर P साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री वैल्यू 1 होता है, तो फिर यहाँ ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा वेक्टर आ जाएगा, दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी, ये मैक्सिमम आ गया, मैक्सिमम टार्क आ गया, क्लियर है सबको। तो दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। इसके और भी केस हैं, जैसे मान लीजिए डाइपोल है, डाइपोल के दो चार्जेस हैं, डाइपोल हॉरिजॉन्टली जो है डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तब उस केस में क्या होगा अगर वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो डाइपोल उस समय भी कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा 0, अगर डाइपोल मोमेंट किधर एक्टिंग कर रहा है किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो उस समय भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और अगर फोर्स एक्सपीरियंस 0 होगा तो जब फोर्स एक्सपीरियंस 0 होगा तो टार्क भी 0 होगा। तो चलो स्टूडेंट एक बार फिर से समझते हैं टार्क एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल
ठीक है, डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल का टार्क एक्सपीरियंस हमें देखना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। और कैसे देखेंगे तो देखो, सबसे पहले हम मान लो डाइपोल को ऐसे रखते हैं, लेकिन जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैपिटल ई अप्लाइड किया जाएगा तो ये तुरंत एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करना शुरू कर देगा। मान लीजिए किसी टाइम किसी इंस्टेंट सपोज दैट डाइपोल थीटा डिग्री अगर मान लीजिए रोटेट किया है, तो फिर टोटल डाइपोल का लेंथ जो भी डिस्टेंस है वो 2l होता है, और एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज होता है। तो यहाँ पर फोर्स एक्सपीरियंस कितना आएगा, प्लस क्यू ही आएगा, यहाँ पर कितना माइनस क्यू, और इस तरीके से कपल फोर्सेस काम कर रहा है डाइपोल पर। तो डाइपोल एक्सपीरियंस है कपल फोर्सेस, या देयर इज द कपल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द डाइपोल। तो नाउ टार्क इक्वल टू, हमें कैलकुलेट करना है टार्क, तो टार्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स की वैल्यू यहाँ से कोई एक ले लेंगे, ठीक है, तो वो क्यू मैंने ले लिया। फिर ट्रायंगल ये देख रहे हैं ए बी सी से आप परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो साइन थीटा इक्वल टू बी सी अपान में ए बी। तो साइन थीटा इक्वल टू बी सी परपेंडिकुलर अपान में ए बी हाइपोटेनस, तो बी सी बराबर ए बी साइन थीटा, हेंस परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट बी सी इक्वल टू 2l साइन थीटा आ गया। ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू। तो फिर आप ये देख रहे हो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया, फोर्स आ गया। तो यहाँ पर देखो ये फोर्स आ गया है और ये आपका परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो ये दोनों वैल्यू को हमें कहाँ पुट कर देना है, इक्वेशन फर्स्ट में। इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना है। तो इक्वेशन फर्स्ट में जब पुट करेंगे तो फिर ये प्रोसेस हमारा कहाँ शुरू हो गया, तो ये वाली लाइन फिर आगे जाके यहाँ शुरू होता है, ये वाली लाइन आगे यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ नाउ यूजिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इनटू इक्वेशन फर्स्ट, तो सेकंड और थर्ड को फर्स्ट इक्वेशन में हमने पुट कर दिया। तो फिर फर्स्ट इक्वेशन देखो ये यहाँ पर गया, फर्स्ट इक्वेशन ये यहाँ पर गया, उसमें टार्क फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर ये आया, ठीक है। तो टार्क इक्वल टू फोर्स, फोर्स की वैल्यू की हुई है और डिस्प्लेसमेंट 2l sin थीटा है। तो देन क्या आप 2ql को एक जगह अरेंज कर लिए और अलग से मल्टीप्लाई में e sin थीटा लिख लिए, क्योंकि 2ql की वैल्यू क्या होता है यहाँ पर है, क्योंकि वो डाइपोल मोमेंट p होता है, तो डाइपोल मोमेंट p लिख दिया गया और p sin थीटा, तो टाउ इक्वल टू p sin थीटा। अब हमने इसका केस बना लिया, इसका मैंने केस बना लिया, ये देखो। अब स्पेशल केस यहाँ चल रहा है, तो स्पेशल केस में थीटा पहले 0 ले लेंगे तो टार्क 0 आ जाएगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होता है तो टार्क मिनिमम आ गया। एंड फिर थीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री लेंगे तो साइन 90 वैल्यू 1 होता है, तो फिर टार्क यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जैसे ही यहाँ से साइन हटेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर वेक्टर लग जाएगा, क्योंकि वेक्टर कभी साइन कॉस के साथ नहीं आ सकता है, तो फिर वेक्टर लगेगा। और दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये भी एक एग्जांपल आपको यहाँ पर मिल गया। और यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल कंपटीशन में आता है, और बोर्ड में हर साल 1-2 साल एटलीस्ट ऐसे इधर उधर हो जाए, अदरवाइज डाइपोल का न्यूमेरिकल यहाँ से बेहतरीन बनता है, खासकर टार्क वाले टॉपिक से। ओके स्टूडेंट, तो मेरे ख्याल से आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। जो आज का ये लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। टार्क एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने निकाला है। और नेक्स्ट क्लास में हम पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल का डील करेंगे, और जरूर लेक्चर को देखिएगा। नेक्स्ट क्लास का लेक्चर जरूर देखिएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी निकलने वाला है किसी डाइपोल का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना पोटेंशियल एनर्जी होता है। और जाते जाते आपको बता दें, यदि मेरा क्लास आपको अच्छा लगता है, क्योंकि मैं फ्री में आपके लिए पूरा कोर्सेज ला रहा हूँ, बेहतरीन अगर लगता है, शानदार लगता है, जबरदस्त लगता है मेरा ये पढ़ाने का तरीका, तो प्लीज आप लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करें, क्योंकि अगर आप शेयर करके सब्सक्राइब करवाएंगे तो जो भी क्लासेस चलेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू बराबर मिलता रहेगा। ओके, आई लव यू, गुड बाय।